नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में 30 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और हर साल ये संख्या लगातार बढ़ रही है। मतलब पुराने बेरोजगारों को नौकरी मिल नहीं पाती है और सूची में हर साल नए नाम जुड़ जाते हैं। लेकिन इन बेरोजगारों से भी कमाई की जा सकती है। जी हां, ये कारनामा किया है व्यापम ने, जिसका नाम अब बदलकर कर्मचारी चयन आयोग रख दिया गया है। पिछले 10 सालों में कर्मचारी चयन आयोग ने, जो पहले व्यापम था, बेरोजगार युवाओं से परीक्षाओं के नाम पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक वसूला है और परीक्षाओं के ऊपर खर्च किया है मात्र 502 करोड़ रुपए। मतलब 500 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा। ये सारी जानकारी सरकार ने विधानसभा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के एक सवाल पर दी। तो सवाल ये है कि क्या ये उचित है? क्या बेरोजगारों से इस तरह से पैसा वसूला जाना चाहिए? इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे जीतू पटवारी से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के 2 प्रोफेसरों के घर पर बुधवार को ईओडब्ल्यू ने छापे मारे। ईओडब्ल्यू के मुताबिक छापों में प्रोफेसर्स के पास से 6 करोड़ से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा मिला है। आरोपी प्रोफेसर तृप्ति गुप्ता और अशोक साहू नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पदस्थ हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सेशन बुधवार को कांग्रेस विधायकों के विरोध के बावजूद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन से पहले बजट को ध्वनि मत से पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कमलनाथ की सहमति के बाद ही बजट सेशन को एडजॉर्न किया गया। झाबुआ में भगौरिया मेले के दौरान सोमवार को कुछ गुंडों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब बारी मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की और उनसे की जा रही वसूली की। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर जीतू पटवारी। सर, आप सबसे पहले तो स्वागत है एमपी तक का। सर, आपने विधानसभा में सवाल लगाया और पूछा कि मध्य प्रदेश में व्यापम के थ्रू बेरोजगारों से कितना पैसा वसूला जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए परीक्षाओं के नाम पर लिया जा रहा है। तो सर, कितना उचित है ये पैसा लेना? बात यह है कि ये मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ कितना कुठाराघात ये सरकार करती है, इससे इस पूरे मजमे को समझने की बात। आप देखो कि 32 लाख से ऊपर पंजीयक हमारे बेरोजगार हैं। आप ये समझो कि लगभग 1.25 लाख नए बच्चे बिना पंजीयक बेरोजगार हैं। 40 लाख से ज्यादा युवा अदर राज्यों में हमारे काम करने जाते हैं। एक चपरासी की एग्जाम होती है, तो चपरासी की एग्जाम में 15 पद, 15,000 20,000 लोगों ने आवेदन कर दिए। पीएचडी था, जो पीएससी की पात्रता रखने वाले लोग हैं वो इंजीनियर चपरासी बनना चाहते हैं जी। ये असली चेहरा है। इसके विपरीत शिवराज सिंह चौहान उन गरीबों से, उन परिवार वालों से जो बेरोजगार हैं, उनसे व्यापम में फीस 300 से 1400 रुपए तक वसूलते हैं। बार बार हमने मांग की, युवाओं ने मांग की, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला। व्यापम में 1000 करोड़ रुपया अपने आप में इतनी बड़ी रकम है कि किसी विभाग का एक बड़ा हिस्सा हो गया जी। 550 करोड़ के आसपास आपने एफडी कर दी। 50 करोड़ रुपया उसका आपको ब्याज आ रहा है। फिर भी परीक्षा लेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, एग्जाम निरस्त करा देंगे। कई एग्जाम व्यापम की निरस्त हुई, पहले से सेट, किसको नौकरी दी जाना है व्यापम में। कई स्कैंडल आए, लगातार आए, बार आए। उसके बाद भी शिवराज सरकार युवाओं को दे रही है। सर, एक तरफ युवाओं से पैसा वसूला जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार नौकरियां, चाहे कोई भी सरकार हो, सक्सेसिव गवर्नमेंट नौकरियां देने में नाकामयाब रही है। कोई नौकरियां हैं नहीं। तो ये किस तरह का जस्टिस सिस्टम है ये हमारे प्रदेश में कि नौकरी दे नहीं पा रहे हैं और उनसे पैसा उल्टा वसूल रहे हैं? चिंता का विषय है ये। कांग्रेस बीजेपी दलगत राजनीति से ऊपर का विषय है। ये इस देश की मूल आत्मा का विषय है। क्या होगा मेरे भावी बच्चों का, क्या होगा भविष्य का? अगर वो माता पिता जो बच्चों को लेकर सरकार से आस लगाता है, तंत्र से आस लगाता है, रोजगार मिलता नहीं है। 253 बच्चों ने फांसी के फंदे को चूम लिया पिछले कुछ सालों में। ये अपने आप में बताता है कि हालात क्या है। मैं मानता हूँ ये सबको मिलकर सामूहिक जवाबदेही के साथ कोई कार्य योजना रोजगार को लेकर बनानी चाहिए। सर, ये जो जब सरकार से ये सवाल पूछा जाता है तो एक जनरल वो ये कहते हैं कि क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आजकल सब कुछ नापा जाता है, तो ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ कांग्रेसी लोग जीतू पटवारी से बना रहे हैं, बाकी वास्तविकता ये है कि लोग तो हमसे खुश हैं, हमको वोट दे रहे हैं। अगर
ये मैंने कहा ये पहले तो दल का काम नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी का काम नहीं है, ये काम है देश की आत्मा का, भविष्य का। भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी का। मैं मानता हूं ये 2 करोड़ रोजगार जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश पूरा टूट पड़ा उनको वोट देने, क्यों टूटा? 2 करोड़ रोजगार। मेरे मुख्यमंत्री हर बार कहते हैं हर महीने 1 लाख रोजगार दूंगा, देते कितने हैं? सर्वविदित है। मैं ये प्रश्न से और विस्तृत जानकारी मिली है। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी का विषय नहीं। बीजेपी अगर ऐसा कहती है तो अपने धर्म को निभाती नहीं। 17 साल से उनकी गवर्नमेंट है, जो भी बेरोजगारी है 80% हिस्सा है उनका। अगर दोष तो देना ही नहीं है, पर देना भी है तो उन्हीं का है, जिम्मेवारी उन्हीं की थी, शिवराज जी की थी। मैं मानता हूं कि इससे आगे बढ़कर रोजगार कैसे पैदा हो, कैसे बढ़े, सामूहिक जवाबदेही कैसे बने, सब मिलकर कार्य योजना कैसे बनाए, राष्ट्रीयता जैसे देश और सेना को लेकर राष्ट्रीयता आती है, बेरोजगारी को लेकर राष्ट्रीयता की बात होनी चाहिए। ये देश की भावी पीढ़ी बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सर बीच में 15 महीनों के लिए आपकी भी सरकार आई, उस समय बेरोजगारों के लिए क्या कदम उठाए गए? और एक सवाल और जो अब सत्ताधारी पार्टी बार बार कहती है वो ये है कि आपने कहा था कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा जिस समय आप सरकार में आएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो बेरोजगारों को सब लोग ठगते हैं, ऐसा आम जनता का मानना है। अव्वल तो 15 महीने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं था। सरकार कोई भी आती है तो साल भर उसको समझने में लगता है, फिर कार्य योजना बनने में लगता है। आपने पूछा आपने क्या किया? आपको ध्यान हो 70% आरक्षण मध्य प्रदेश के बेटों को मध्य प्रदेश के रोजगार सृजन में रहना चाहिए, ये निर्णय हमने लिया था। आपको याद हो तो रोजगारी भत्ते की बात बिल्कुल इसलिए है कि बच्चे पढ़ते हैं, 10 परेशानियों से गुजरते हैं, सरकार सहायता करे। ये खैरात की बात नहीं थी, सहयोग की बात थी। हम जैसे 15 महीने बहुत कम परिस्थिति थी, बढ़ता तो हम बढ़ाते बढ़ देते। तीसरी बात, जो रोजगार को लेकर एक पूरी कार्य योजना, एक विस्तृत मास्टर प्लान कमलनाथ जी ने बनाया, मैं मानता हूं उसको लेकर उन्होंने घंटों दिनों लगाए थे। अगर सरकार चलती तो असर दिखता। देश में किस तरीके का ट्रस्ट प्रदेश का बना था, जो आपको याद हो वहां उस समय इंडस्ट्री कितनी आने लगी थी, बड़े बड़े उद्योगपति नामी गिरामी कमलनाथ जी के पास हाथ बांध के खड़े रहते थे। वो आपको विजुअल ध्यान होंगे। मैं मानता हूं एक यूएसपी जो कमलनाथ जी की थी, पूरी जिंदगी का पूरा अनुभव, वो हम रोजगारी पे ही देना चाहते थे। हम फेल हुए इसलिए कि सरकार नहीं बचा। हम पास होंगे क्योंकि आगे सरकार बनी, तो करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है, जीतू पटवारी जी का कहना है कि वो 15 महीने के समय जो था वो बहुत कम था, इस वजह से बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सका, लेकिन आने वाले समय में इन्हीं बेरोजगारों की वजह से वो कामयाब होंगे। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।